राजे रजवाड़े और राजपूताना ताव के लिए पहचाने जाने वाली धरती राजस्थान में जमीन भले ही खुश्क हो, लेकिन यहाँ की राजनीति कभी शुष्क नहीं रहती। राजस्थान कांग्रेस में आप जो देख रहे हो वो राजस्थान में पहली बार नहीं हो रहा। लगभग यह स्थिति 2012 में बीजेपी के लिए भी थी। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो आजादी के तुरंत बाद राजस्थान के दो विधायक जय नारायण व्यास और माणिक्य लाल ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल के खिलाफ बगावत का बिगुल भी फूंका था। लेकिन राजस्थान की राजनीति में दो ऐसे नेता हैं जो अलग पार्टी में हैं, लेकिन तेवर उनके एक जैसे हैं और जयपुर में बैठकर दोनों दिल्ली की गाहें बगाहें ललकारते रहते हैं। बात 2012 की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और बीजेपी सत्ता में वापसी की उम्मीद के लिए चुनाव में उतरने जा रही थी। लेकिन सवाल था कि राज्य में सीएम चेहरा कौन होगा। इसी खींचतान के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया ने सूबे में लोक जागरण यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। इस यात्रा पर वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके खेमे के विधायकों ने आपत्ति जताई। राजस्थान में सीएम पद को लेकर चुनाव से पहले खींचतान इतनी बढ़ी कि बीजेपी के 89 में से 63 विधायकों ने वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। यह स्थिति कमोबेश वैसे ही थी जैसे फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में थी। सिंधिया के उस वक्त तेवर ऐसे थे कि उनके खेमे के विधायकों ने ही नहीं बल्कि 4 पूर्व सांसदों और दर्जन भर से ज्यादा पूर्व विधायकों ने भी पार्टी को इस्तीफे सौंप दिया था। राजस्थान की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी ने एक तरीके से 1998 से लेकर अब तक वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत राज्य में पावर सेंटर रहे हैं। एक बार गहलोत और एक बार वसुंधरा राजस्थान की गद्दी पर बैठते रहे, लेकिन कभी भी दिल्ली वहां पावर सेंटर नहीं बन पाई। 2012 में भी यही हुआ था। जब बीजेपी वसुंधरा से अलग सोच रही थी तब उन्होंने दिखाया कि नंबर अभी उसी के फेवर में है। उस वक्त नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर जैसे तैसे डैमेज कंट्रोल किया था और वसुंधरा की लगभग हर बात मानी गई थी। और फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी। इस वक्त कांग्रेस में भी हालात लगभग वैसे ही है। अशोक गहलोत के पास नंबर है, वो खुलेआम आला कमान को आंखें दिखा रहे हैं और सचिन पायलट दिल्ली के साथ होकर भी जयपुर की कुर्सी से दूर है और 10 जनपद सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, क्यों गहलोत के पास नंबर है। उन्होंने ये साबित किया कि अगर बात नहीं मानी गई तो सरकार का बचना मुश्किल है। वैसे भी राजस्थान में सरकार किनारे पर ही चल रही है। अब जरा स्थिति को कुछ ऐसे समझिए कि अभी तक वही कुछ हुआ जो अशोक गहलोत चाहते थे। गांधी परिवार के बाद गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे मुफीद और 10 जनपद के करीब माने जा रहे थे, लेकिन वो दिल्ली आने में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं रखते थे। वो दिल्ली नहीं आए और राजस्थान में वो सचिन पायलट को सीएम बनते नहीं देखना चाहते थे, वो भी न बने। एक बार फिर से अशोक गहलोत ने दिल्ली के पाले में गेंद डाल दी और फैसला आपको करना है। मेरे लिए 90 से ज्यादा विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन फैसला सोनिया गांधी को ही करना है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी की कनपटी पर बंदूक रखकर कहा जाए कि वैसे मैं ये चाहता हूं, लेकिन फैसला आपको करना है। यही वजह है कि 30 सितंबर को अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी से आकर माफी मांगी थी और उसी दिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पर सोनिया गांधी 1-2 दिन में फैसला लेगी। लेकिन 4 सितंबर आ गया और उसके बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ था। गहलोत को जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनका ताजा बयान देखिए जो उन्होंने 3 सितंबर को दिया था। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं कभी भी कहीं भी रहूं, लेकिन राजस्थान की सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। गहलोत के बयान और उनके कदम साफ कर देते हैं कि वो राजस्थान में क्या चाहते हैं। यह भी लगभग साफ है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के पास क्या है। इसलिए पंजाब जैसा कदम कांग्रेस राजस्थान में आसानी से नहीं उठा पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।